राजकुमार विद्यार्थी के बुंदेलखंड जोन के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने स्वागत किया। आगरा नगर निगम परिसर में सभी लोगों ने उनको बधाई दी। नवनियुक्त पदाधिकारी ने कहा कि महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों की लड़ाई पूरी दमदारी से लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ इस समय खुशी का माहौल है, जिसके जिला अध्यक्ष रहे राजकुमार विद्यार्थी को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बुंदेलखंड का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। महासंघ के पदाधिकारियों ने जिस पर खुशी जाहिर की और चांदी के मुकुट और फूल मालाओं से अपने संरक्षक बुंदेलखंड के नए अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि बुंदेलखंड की कमान हमारे बीच के पदाधिकारी को सौंपी गई है। बुंदेलखंड के नए अध्यक्ष बने राजकुमार विद्यार्थी ने कहा कि महासंघ में जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरे निष्ठा से निभाएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे अपने स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ को 4 जोनों में बांटा गया है और उस चौथे जोन बुंदेलखंड का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जिला, अपने महानगर एवं प्रदेश नेतृत्व कर रहे भाई विनोद इलाहाबादी जी का, जिन्होंने यहाँ पर आज हम लोगों का एक भव्य स्वागत रखा है और साथ ही साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए वाल्मीकि महापंचायत को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब यहाँ निर्वाह करने की बात आती है तो इस सरकार के अंदर, जो कि अपितु कर्मचारी विरोधी सरकार है, उससे सामना करने के लिए एक बड़ी रणनीति की तैयारी की गई है और वो बड़ी रणनीति इस प्रकार है कि हम पिछले विगत 3 वर्षों से लगातार प्रदेश नेतृत्व के हिसाब से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में और राजधानी लखनऊ में भी। कभी हमारा ज्ञापन डिप्टी सीएम साहब लेते हैं तो कभी प्रमुख सचिव साहब लेते हैं और सभी आश्वासन और वार्ता के लिए एक सीमित समय ले लेते हैं। उसके बाद कुछ भी जो है उसका निर्णय नहीं निकलता है। हमारी जो 13 सूत्री मांग पिछले करीब 7-8 वर्षों से चल रही है, जिसमें हमारा पुरानी पेंशन बहाली, सीज किए हुए भत्ते और कर्मचारियों का चतुर्श्रेणियों का प्रमोशन, समान वेतन अधिकार, बहुत सारी मांग है जिस पर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। क्या विकल्प है, कैसे इनको हासिल करेंगे? अब हमने अक्टूबर में एक विकल्प निकाला है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जो कि प्रदेश लेवल का होगा। उसमें कार्यबंदी भी रहेगी और उससे शासन की नींद को खुलवाया जाएगा और वो लगभग दिवाली पर्व होगा उस समय किया जाएगा, जिससे कि शासन की नींद भी खुले। भाई राजकुमार विद्यार्थी जो जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष शशि मिश्रा जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा, 4 जोनों में बांटा गया, उसमें चौथे जोन बुंदेलखंड का जो अध्यक्ष बना वो भाई राजकुमार विद्यार्थी को बनाया। उनके सम्मान समारोह किया गया। तो हम लोग पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंत्री जी के नेतृत्व में, अब राजकुमार के उसमें लड़ी जाएगी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के 13 सूत्री मांग, जिनमें सर्वप्रथम जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सप्ताह समय के आउटसोर्सिंग समय के अन्य वर्ग के कर्मचारियों को जो आउटसोर्सिंग में लगे सप्ताह उनको जो है स्थायीकरण किया जाए, नियमित किया जाए और वेतन विसंगतियाँ उन्हें दूर किया जाए। बहुत समस्या है जिनके लिए समय समय पर प्रदेश लेवल पे आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के शशि कुमार मिश्रा, उन्होंने जो हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार विद्यार्थी को जो जिम्मेदारी बुंदेलखंड का अध्यक्ष बनाया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कर्मचारियों ने उनका स्वागत रखा है। अब राजकुमार विद्यार्थी के ऊपर जिम्मेदारी है, हम सब लोग साथ हैं इनके। अब जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा 25% भाग है उत्तर प्रदेश का, उसको कैसे मजबूत करेंगे, कैसे वहाँ नगर पालिका नगर पंचायत में इकाइयाँ इकट्ठी करेंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने स्वागत रखा था। राजकुमार विद्यार्थी जी के ऊपर एक कांटों भरा ताज आज पहनाया गया इनको और अब राजकुमार विद्यार्थी की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही जो प्रदेश सरकार और शासन हमारी कर्मचारियों की मांगों को जो अनदेखा कर रही है, उसके लिए दीपावली से 3-4 दिन पूर्व एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसको हम शायद पूरे प्रदेश में जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था सब ठप करने का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमारी मांगे
दीपावली से पूर्व तक नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल निश्चित है, जिसमें हमारे जो प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन वाली, सरकार ने पहले एनपीएस चालू की, अब यूपीएस चालू कर दी। अब वो ओपीएस चालू करने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? अगर ओपीएस और एनपीएस क्या यूपीएस और एनपीएस इतनी अच्छी है तो वो क्यों नहीं सांसदों को, विधायकों को और मंत्रियों को दे रहे हैं? हम लोगों के सर क्यों दिया जा रहा है? एनपीएस से ज़्यादा धोखा यूपीएस में। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह दिन अब दूर नहीं, अभी आपकी लोकसभा में स्थिति खराब हुई है, आगे जाके जो उत्तर प्रदेश के अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, स्थिति को अगर सही करना है, आपको पुनः सरकार में रहना है, तो मेरा अनुरोध है 4 राज्यों में चुनाव है, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं चाहे किसी भी प्रदेश के हों, उनको ओपीएस चालू कर दी जाए और जो वेतन विसंगतियाँ हैं कर्मचारियों के विरुद्ध, वो वेतन विसंगति ठीक करी जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी यूपी को 4 जोनों में बांटा है। उसके बुंदेलखंड के अध्यक्ष माननीय राजकुमार जी को बनाया है और हमको तो पहले से जिम्मेदारी दे रखी है। और 13 सूत्रीय मांगों में जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं उनको जो है परमानेंट कराने के लिए, संविदा के लोगों की नियमावली बनाने के लिए, सर्विस नियमावली ना तो संविदा की है ना आउटसोर्सिंग की है। क्या 10,000 में कोई कर्मचारी अपना घर चला लेगा? वेतन विसंगतियाँ हैं, पुरानी पेंशन है और तमाम की ऐसी मांगें हैं जिसको सरकार सुन लेती है। एक बार हम इलाहाबादी और भाई साहब बड़ी जो है प्रमुख सचिव से जो है हमारी लेंग थैंग हुई इस बात पे कि भाई आप जो है इन कर्मचारियों का क्यों नहीं ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने वो वित्त विकास में भेज दी। आज भी वो ठंडे बस्ते में पड़ी है। इसलिए फिर जो है इसमें तमाम हमारा संगठन गेट मीटिंग, धरना प्रदर्शन, वाक सब बातचीत कर चुका है अधिकारियों से लेकर ऊपर तक, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, बिल्कुल कुछ नहीं सुनती है। इसलिए एक बड़े जो है आंदोलन की तैयारी 9वें महीने में जाके इसकी करेंगे और वो जो है सीधे काम बंद हड़ताल पूरे उत्तर प्रदेश में होगी और बहुत तेज़ी के साथ काम होगा। इसीलिए इस बुंदेलखंड को 4 भागों में बांटा है कि 4 अध्यक्ष और काम करने वाले मिले, 4 मंत्री और काम करने वाले मिले, जिससे कि सरकार की चूलों को हिलाया जाए अच्छी तरीके से। और अपने समाज की बात जब तक हम रखते रहेंगे जब तक हम में प्राण है। स्वागत समारोह में महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को भी सुनाया। सभी ने कहा कि कई बार धरना प्रदर्शन के बाद भी 13 सूत्रीय मांगों का निस्तारण नहीं किया गया है। महासंघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो दीपावली से पहले बड़ा आंदोलन होगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।